नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे में मौजूद हूँ आज अमेठी में। आपको पता है कि काफ़ी दिन से थोड़ा सा स्वास्थ्य हमारा जो है अब ठीक हो गया है और नेताजी सामने हैं। श्री शिव प्रताप यादव जी हैं, बीआरसी के नाम से फेमस हैं और अमेठी में इनके पास वृंदावन होटल और भी चीज़ें हैं और ये एक समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं। और आपको पता है कि अमेठी में इस समय समाजवादी की जो भी हैं, आपको पता है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। इस समय वाद विवाद स्टार्ट हो गया है और एक हैं, उनके द्वारा यादव समाज को लेकर के टीका टिप्पणी किया जा रहा है कि जात के यादव हैं और 5-6 लोग हैं, ये गुंडे हैं, ये लफंगे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं। इस तरह से टीका टिप्पणी के साथ एक वीडियो वायरल हो रही है। अब क्या चीज़ें हैं, आइए जो सामने बैठे हुए हैं बीआरसी जी से बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। और एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें टीका टिप्पणी की जा रही है कि समाजवादी पार्टी में जो 5-6 जो हैं उनके साथ इस तरह से किया जा रहा है। क्या है सब? पांडे जी, आपको मैं बता दूं कि हमारे पार्टी के वो अच्छे नेता हैं, मैं उनकी बुराई नहीं करता, लेकिन कि या तो उनको इस चीज़ ये संज्ञान में नहीं है, और यदि संज्ञान में नहीं है तो बिना जिलाध्यक्ष के से बात करके संज्ञान में लेने के बाद ही उनको कोई टिप्पणी करनी चाहिए। क्योंकि यादव समाज यादव वर्ग शुरू से लेके हमारे श्रद्धेय नेताजी के समय से लेकर के और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के साथ पूरा समाज, यादव समाज शुरू से रहा है, रहेगा और आज है भी। इसमें किसी को कहीं टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। कल हम भी आज देखे वो वीडियो में श्री राम लोटन जी का बयान चल रहा है। वो हमारे होटल का भी कई बार नाम लिए हैं, लेकिन उनको यह जानकारी ले लेनी चाहिए थी, या हमसे बात कर लेते या जिलाध्यक्ष जी से बात कर लेते, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मेन कमांडर वही हैं जिनको सूचना लेना देना रहता है। जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं, इससे समाज आहत हो रहा है कि यादव समाज के सारे बच्चे लफंगे, गुंडे, बेईमान हैं, धूर्त हैं। तो इसका मतलब कि इनको यादव समाज से आवश्यकता राम लोटन जी को नहीं है। ये भी किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इनको ये सोचना चाहिए कि यदि यादव समाज नहीं होगा तो हमारे और पीडीएस समाज के जितने भी वर्ग के लोग हैं, मैं ये समझता हूँ कि कुछ को छोड़ करके बूथ पे स्टैंड नहीं कर पाते हैं। जहाँ पे यादव ही लड़ता है, यादव ही मार खाता है। आज यादव को जो भाषा में बीजेपी लफंगा, गुंडा, बेईमान, धूर्त कहती है, उस भाषा में आज हमारे लोटन जी कह रहे हैं। इससे हम सब लोगों को बड़ा क्षोभ है, कि दुख है कि हमारे नेता हैं, उनको इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए और प्रकरण को जान करके ही कोई टिप्पणी करनी चाहिए। जब प्रकरण में पहले भी कोई भी यादव है, उसकी माँ, बहन, बेटी को कोई गाली देगा और वो हमारे विधायिका जी के संरक्षण में रह रहा है, वहीं से कराया जा रहा है, और वो विशेष करके माँ, बहन, बेटी की गाली देना, उसको रंडी की औलाद कहना, और सब अब यादव सब रंडी की औलाद हो गए थे, सब लोग कहाँ से पैदा हुए, मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह से शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। इस ट्विटर को लेकर के यदि बच्चे जा कर के विधायिका जी के यहाँ ये पूछने गए तो विधायिका जी को समय दे करके बैठना चाहिए और इस चीज़ की बात करनी चाहिए। ये बात ना करके उन सब लोगों ने यदि विधायिका जी का मुर्दाबाद लगा करके चले आए तो उनके ऊपर 306, 309 IPS सब BNS लगा दिया गया। उनके ऊपर छिनौती डकैती की धारा लगवा करके हमारे समाज के 11-12 बच्चों को जेल भिजवा दिया गया और मतलब उसमें अज्ञात में डलवा दिया गया। क्या यही राजनीति है? यही राजनीति कहती है कि जिसने आपको अपने सब कुछ संघर्ष पे लगा करके चुनाव जिताया है, आज उसके बारे में आप इस तरह के मुकदमे लिखवा रहे हैं। और आप एक अपने जो कि गलत टिप्पणी कर रहा है, 376 का मुलजिम है, जेल गया है, अभी जमानत पे आया है, उसके बारे में आप टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। और इस चीज़ को राम लोटन जी को नहीं बता रहे हो कि वो इस तरह की यादव समाज के लोगों के साथ बदतमीजी किया, तब इस तरह से जो है उन सब लोगों ने आकर के बोला। मैं तो क्या बताऊँ आपसे, मैं बाहर था, पटना में था, मैं उसी समय श्रमजीवी से उतरा था। ये सब बच्चे इधर से गए तो ये सब लोग रामलीला मैदान में वहाँ से गाली गलौज करके लौटे थे, तो हमको फ़ोन आया, तो हम जा करके इन सब लोगों को रामलीला मैदान में समझाया। हम कहे कि ये काम मत करो, इस तरह की बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। कोई भी हो, सम्मानित विधायिका हैं, अपनी पार्टी की हैं, भले भी उन्होंने कुछ भी किया है, जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे कुछ नहीं कह रहे हैं तब तक हम सब लोगों को कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद वो सब बच्चे चले गए
रात में बच्चों के परिवार को गाली गुत्ता दिया गया। उसके बावजूद पुलिस जा कर के ज़बरदस्ती उनको उठा करके हाथ में ला करके बंद किया, प्रताड़ित किया। उसके बाद सवेरे उनके ऊपर बीएनएस लगा करके, उसके बावजूद 309 की छिनौती की धारा लगा करके जेल भेजा जा रहा है। तो हम क्या बच्चों को छुड़ाएंगे नहीं अपने? क्या हमारे बच्चे हमारे समाज के हैं, हमारे खून हैं, हम उनके लिए जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी मैं खड़ा रहूँगा, चाहे पार्टी, राजनीति, समाज कुछ भी अलग से हो। लेकिन मैं कभी भी अपने समाज के बच्चों को गलत तरीके से किसी को जेल नहीं भिजवाने दूंगा। और जो इस तरह से गलत बयानबाजियाँ की जा रही हैं कि वृंदावन होटल पे बैठ करके मीटिंग हुई, मैं था ही नहीं और कोई बच्चे वृंदावन होटल पे आए ही नहीं थे। सब तो रामलीला मैदान में थे। मैं सीधा सुल्तानपुर से आया तो हमको रामलीला मैदान में मिले, मैंने वहीं से समझा बुझा करके सबको वापस कर दिया। उसके बावजूद ये मनगढ़ंत घटनाएं बना करके इस तरह से बच्चों को या यादव समाज को प्रताड़ित करना ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसके पहले भी क्या 12 में गायत्री की मदद मैंने नहीं किया था? तब संजय सिंह नहीं थे। आज जो वो श्री राम लौटन जी से कह करके बुलवाया जा रहा है, मेरे पत्रकार बंधु, मेरे बेटे के समान हैं बबलू जी, इस तरह समाज को अपने सामने ही गाली दिलवा रहे हैं बच्चों के केशव यादव चोर चमार बेईमान धूर्त हैं। इस तरह की भाषा जो बबलू जी करवा रहे हैं, पत्रकार से करके ट्विटर पे चलवा रहे हैं, कितना मोटिवेट हो गए हैं विधायिका जी के यहाँ से। अरे हम सब लोग भी तो चलवा सकते हैं, कुछ कह सकते हैं किसी को। हमको दूसरे की समाज पे बोलने का क्या अधिकार बनता है बताइए? आप अपने समाज के बारे में बोलिए, अपने मिष्ट मित्रों के बारे में बोलिए। आप इस तरह से गलत बयान करवा करके बच्चों को जेल भिजवाएंगे तो बच्चे आपके साथ रहेंगे? इस तरह भी राजनीति की जाती है। संजय सिंह उस समय भी, तब तो और 12 में उनका जलवा था। आरोप लगाया जा रहा है कि लोग भाजपाई हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कहने में। भाजपा का मंच पे ये प्रचार कर रही हैं, ये जा करके हर जगह पे टोकन भाजपा का बांट रही हैं। उसके बावजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशों का पालन न करते हुए इन्होंने राज्यसभा में विरोध किया। आज भी सारे सिस्टम पे उठन बैठन इनके हैं। दूसरे की कहीं से आई जोड़ करके, कहीं से किसी निमंत्रण में कोई बैठ गया बगल तो उसको जोड़ेंगे कि वो संजय सिंह के आदमी है, फलाने के आदमी है, ये जोड़ करके राजनीति कर रहे हैं। ये कितनी घटिया राजनीति की जा रही है मेठी में। अरे समाज है, जो समाज में कहीं कोई निमंत्रण देगा, किसी के यहाँ निमंत्रण में गया हुआ है तो कोई बगल बैठेगा तो वो दूसरी पार्टी का हो गया। आज हमको इसके कहने में बहुत तकलीफ़ हुई है कि आप किसी समाज के ऊपर इस तरह टिप्पणी उठा रहे हो और गाली गलौज कर रहे हो, पूरे समाज को बेइज्जत कर रहे हो और सब यादव समाज के लोगों को चोर मचौलिया और वो कह रहे हो। ये कहाँ तक की भाषाएं सही हैं? चाहे हमारे वो श्री राम लौटन जी हो, चाहे हमारे वो पत्रकार बंधु हमारे ही समाज से हैं। अभी शुरू से पत्रकारिता उन्होंने शुरू किया है, ज़िले पे ही रहते हैं वो, वहाँ प्रदेश में ही हमारे मंत्री जी से बड़ा पोषित हैं, वो उन्हीं के साथ रहते हैं। उनका भी ये कर्तव्य नहीं बनता कि आप यादवों के बारे में गलत प्रश्न करके आप गाली दिलवाइए किसी से। भाई कौन है यादव आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ नहीं है? और जो नहीं भी है वो यही माना जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है, और उसको लोग जो है दूसरी समाज वाले उलाहना देते हैं कि ये तो राष्ट्रीय अखिलेश जी का खास है, अखिलेश का आदमी है। हम सब लोगों को तो उस समय जो हमारा विरोध हुआ तो ये हो कि नेताजी शिवपाल जी के रिश्तेदार हैं। हम सब लोगों तो इस पर कभी टिप्पणी नहीं किया। आज भी हम सब लोगों को ये कहते हैं पूरे परिवार में कि हमको यादवों को वोट नहीं चाहिए, यादव मेरा विरोध करता है। अरे किसके वोट से जीतते हो? वोट तो यदि आप राजनीति में उतरे हो तो सारे समाज का चाहिए और सारे समाज को एक साथ लेकर के मिलजुल करके रहना चाहिए। ठीक है, यदि वो गाली दिया था ट्विटर पे तो आपके भी तो नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप उसको अपने यहाँ से भगाते और कह देते कि गलत कर रहे हो तुम, यादवों के बच्चों को गाली दे रहे हो, कोई बात है तो दरखास्त दो, थाने में दे देते, एप्लीकेशन दे देते। आप गाली गलौज उसे कर रहे हो, ट्विटर पे दे रहे हो, पूरा प्रदेश देख रहा है, और इस तरह ले जा करके नेताओं को बुलवा रहे हो। हमारे श्री राम लौटन जी हमारी पार्टी के नेता हैं और ओपी राजभर की भाषा बोलना शुरू कर दिए। जैसे ओपी राजभर बोल रहा है 95 यादव सब अपराधी हैं। बताइए, जो आदमी जो है कितने असर से गिरे हुए से आकर के ऑटो रिक्शा चलाए और चला करके यदि आज तुम नेता बने हो तो एक समाज को गाली दोगे? राजभर समाज को अपनी गाली दो, हमारी समाज को गाली क्यों दे रहे हो? हमारे समाज को क्यों अपराधी कह रहे हो? किस समाज में अपराधी नहीं है? हर बिरादरी में अपराधी हैं, हर बिरादरी में हर स्तर के व्यक्ति पाए जाते हैं। तो क्या यादव समाज का ही ठेका लेकर के तुम बैठे हो कहने के लिए? इसका मतलब कहीं ना कहीं से पोषित होकर के बुलवाए जा रहे हो। ये सब बातें अच्छी नहीं है कि आप किसी समाज को गलत ढंग से ट्रीट करो, गलत बोलो, बच्चों को, नए नए बच्चों को फंसा करके जेल में जा रहे हो। भाई मैं कह रहा हूँ कि कोई भी नेता अमेठी में क्यों नहीं उभरेगा? जब कोई नेता राजनीति करने की कोशिश करता है, आगे बढ़ता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलता है और उनका सहयोग मिलता है, उनका सम्मान मिलता है कि चलो तुम सब लोग आगे बढ़ो, तो ये पूरा परिवार एकदम बौखला करके गलत कराना शुरू कर देता है। कहीं किसी के प्रति, कहीं किसी के प्रति, कहीं विरोध करना।
हम सब लोग तो कहीं नहीं कभी इस तरह की कोई टिप्पणी कर दिए। आज उनके बच्चे, उनके परिवार के कोई इस तरह के बोल रहे हैं तो उनको जाकर के अपने पिताजी से पूछना चाहिए कि यादव समाज तुम्हारे लिए क्या किया है। यदि हम सब लोग ना किए होते तो 12 में विधायक ना होते, तो मंत्री ना होते, तो आज ये टंडीला जो खड़ा है कुछ ना होता। और 1 रुपये के गुनाहगार हम सब लोग नहीं हैं। और आज यादव समाज को गाली देंगे, उनका परिवार देगा। इन्हीं का गायत्री का बेटा अनुराग जो है तुलसीराम के बेटे को अपने घर पे गिरा करके मारा। हम सब लोगों ने सब लोगों ने वो किया, तो जाकर के किसी तरह से हुआ कि इसको चलिए प्रकरण को समाप्त कराइए। आप यादवों को मारोगे और यादवों का वोट लोगे, यादवों के वोट से राजनीति करोगे और वोट लेने के बावजूद कह दोगे कि हमको यादव वोट ही नहीं देता। ये कहाँ तक की बात है भाई। तो इसलिए हम अपने आदरणीय श्री राम लोटन जी के बात को बहुत ही मतलब उससे खंडन करते हैं। और उनसे मैं निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से कि आप अपनी बात को वापस लें कि यादव लोग इस तरह से हैं। यादव समाज पूरा, मैं कहता हूँ पूरा प्रदेश यादव आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है और रहेगा, और उनके पद चिन्हों पे चलेगा। उनका जो आदेश निर्देश होगा उसका पालन करेगा। और मैं ये निवेदन भी करूँगा कि कोई भी मेरे बड़े नेता कुछ बोलते हैं तो अपने जिला अध्यक्ष से पूरी जानकारी ले लें कि प्रकरण क्या है, तभी उस पर टिप्पणी करें। नहीं तो क्षेत्र के लोगों को बहुत कष्ट होता है उनकी भावनाओं से, उनकी बातों से। जो ये चीज़ें स्टार्ट हैं, क्या है इसके पीछे, कुछ पता है? ये भैया हमारे विधायिका जी के यहाँ वो रहने वाला व्यक्ति धीरज पाल है और एक डब्लू पाल है। ये दोनों तीनों लोग गलत कमेंट करते रहते हैं। हमारे समाज के जितने भी बच्चे हैं, एक्टिव हैं, चलने वाले हैं, काम करने वाले हैं, उनके बारे में गलत टिप्पणियाँ। भाई मंच पे कोई यदि भाषण दे रहा है कि फलाने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ गद्दारी किया, कुछ किया, ये किया, तो आप भी अपना भाषण दो। आपको किसी ने भाषण में तो पकड़ा नहीं है। आप यादव समाज में जा रहे हो, ज़बरदस्ती मंच पे आप चढ़ गए और उसके बावजूद वहाँ नाच बंद करा दिए और वहाँ के आपने भाषण देना शुरू कर दिया। और आप वहीं पे ये सब बोलोगे कि ये भाजपा पोषित लोग चल रहे हैं और चल रहे हैं। आपके बारे में तो इतना आपके प्रचार करने के बावजूद लोकसभा में, जिसको कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे से देखा, सिस्टम पे आपकी वीडियो चल रही है, कभी हमने ना कहा ना और किसी ने कहा कि आप भाजपा पोषित हो। भाई ठीक है, आपका जहाँ अपना गुंजाइश चल रही है, काम चल रहा है, आप जैसे बच रहे हो, आप काम कर रहे हो, मैं तो सब लोग नहीं बोल रहा हूँ। तो आप सब लोग किसी को क्यों गलत ढंग से आरोपित करने की कोशिश कर रहे हो? और समाज में यदि आप जा रहे हो तो आप अपनी बात रखिए। आप दूसरे के विरोध में क्यों ऐसी एक्शनबाजी कर रहे हो, प्रतिक्रिया कर रहे हो? इस चीज़ों से हम सब लोगों को कष्ट हुआ, तब आज हम अपनी बात को आपसे कह रहे हैं। क्या है इसके पीछे, मैं जानना चाहता हूँ। अभी अब आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे हमारे द्वारा लगातार टीका टिप्पणी स्टार्ट है, और आम जनमानस के द्वारा जो भी टीका टिप्पणियाँ होती हैं वही हमारे द्वारा सोशल मीडिया पे टीका टिप्पणी की जाती है। क्योंकि पत्रकार की भूमिका है फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, जो जिसने कहा है वही जो है। तो हमारे द्वारा ये है कि भी हमने देखा कि पहले ये समाजवादी पार्टी में है, फिर उसके बाद ये जो दूसरी पार्टी है ये पहुंच जाती हैं भाजपा में। यहाँ ये समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, वहाँ इनका जो है आपने फ़ोटो देखा होगा, वीडियो देखा होगा, ये सांसद जी हैं, इनको इनका सहयोग करिए, इनको वोट दीजिए। आज तक अमेठी की जनता यही नहीं समझ पा रही है कि ये भाजपा के विधायक हैं या जो है समाजवादी के। इस बारे में तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे, हम इस पर या हमारे जिलाध्यक्ष जी बोलेंगे। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो अपने चैनल के माध्यम से या अपने वित्त पोषित लोगों से इस तरह से कहलवा रहे हैं कि यहाँ के यादव भाजपा के एजेंट काम कर रहे हैं, वो स्वयं अपने झरोखे में जाके देखें। या आप भी बता रहे हैं कि सारे इनके चैनल चल रहे हैं और सब, हम इनको एक कुछ नहीं कहेंगे कि बीजेपी से पोषित हैं, ये कहाँ से चल रहे हैं। ये जो इनकी इच्छा कह रही है अपना कर रहे हैं। इनका जनाधार अमेठी से खिसक गया है। जो कह रहे हैं नहीं नेताजी, इससे पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, आपको पता है क्या? जी निश्चित रूप से धूमिल हो रही है, बहुत हुई। तब इनकी बातों में लोग ना आ करके, यदि इनकी बातों में आ गए होते तो सब लोग बीजेपी को पोल करते, तो आज कांग्रेस समाजवादी से समर्थित सांसद ना होता यहाँ का। लेकिन इनकी बातों को ना मान करके सभी नौ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातों को माना, और सब लोगों ने हमारे अपने कांग्रेस समर्पित कैंडिडेट को सपोर्ट किया, और आज की डेट में वो सांसद हैं और इनकी चाहते हुए बात नहीं बनी। तो ये खुद ही अपने को प्रमाणित कर रहे हैं कि ये कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। आज जो आदमी का, जब अब जनता जानती है, सब सारी चीज़ें पब्लिसिटी है, ये मोबाइल से जान जाती है, आप सबके माध्यम से जान जाती है। तो अब पब्लिक जब बोलना शुरू कर दिया है
कि जो इस तरह का दो मुँहा सांप है, एक दिन इधर उधर इस तरह का काम कर रहा है, उसको जो है अमेठी की जनता नहीं स्वीकार करेगी, या यादव समाज या और जितने भी समाज है नहीं स्वीकार करेगा। तो जब किसी व्यक्ति का जनाधार गिरने लगता है तो आदमी उल जलूल की बातें करता है और लोगों पे आरोप लगाता है। धीरज पाल के द्वारा जो टीका टिप्पणी हुई, क्या धीरज पाल की ही टीका टिप्पणी है या कहीं से कुछ है पीछे से? नहीं, इसके पहले भी हम सब लोग वहाँ पे इसमें एक गांव है जहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष जी का कार्यक्रम लगा हुआ था। हम सब लोग वहाँ गए थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी थे, जिला अध्यक्ष जैसे सभी थे, प्रदेश से और कई नेता आए थे। वहाँ पर भी धीरज पाल बैठा था और इनके सबके द्वारा ये दबाव बनवा करके उस पर मोबाइल पे ट्वीट कराया जाता है कि जो लड़का वहाँ बैठा है जैसे कि ये रंडी की औलाद है। यदि हम सब लोग उसको ना संभालते, ना डांटते, ना बोलते तो उसी समय ही मारपीट हो जाती। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी के सम्मान में और सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये रोका गया कि इसको लिखने दो जो लिख रहा है, लेकिन क्या अब इसको बाद में इससे पूछा जाएगा कि तुम यादव समाज के इस तरह पीछे क्यों पड़े हो, क्यों यादव समाज को बदनाम करने के लिए इस तरह की राजनीति कर रहे हो। इसके पीछे का कुछ समझ में आता है आपको कि क्यों जो ये चीज़ें हो रही हैं, क्या है इसके पीछे? जब ये हमारे विधायिका जी से यहाँ से पोषित है, उन्हीं के यहाँ रह रहा है, उन्हीं के यहाँ आ रहा है, जा रहा है। उस दिन भी ये जो बच्चे गए हैं विधायिका जी के निवास पे, उसके द्वारा ही फ़ोन पे बुलाए गए कि हम यहीं पे आओ, यहीं बात करेंगे। तब ये सब लोग उसको में ढूंढते हुए गए। कोई विधायिका जी से कोई दुर्व्यवहार में कोई नहीं गया था, लेकिन जब वहाँ देखे ताला बंद है, कोई नहीं है, तब उन्होंने देखा कि ये जब संरक्षण दे रही हैं तब उन्होंने मुर्दाबाद का नारा लगाया है, किसी को अपशब्द गाली कुछ नहीं दिया है। विधानसभा 2027 का चुनाव है और 27 में चुनाव है, फिर ये सब चीज़ें अब उसी चुनाव को लेकर के तो ये सब चीज़ें पैदा की जा रही हैं, जिसका जब जनाधार पब्लिक से खिसक जाता है तो आदमी गलत ढंग से आरोप किसी न किसी पे लगाना शुरू कर देता है। उसके अलावा उसके पास कुछ बचता नहीं है। ठीक। अभी आपने देखा नेताजी से बात हो रही थी। फिलहाल मैं तो पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।